हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक मूवी के बारे में जिसका नाम है फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर। ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2022 में। ये एक फैंटेसी और एडवेंचर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था डेविड येट्स ने और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। तो मूवी की शुरुआत में हम डंबलडोर और ग्रिंडलवल्ड को एक साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। दोनों पहले काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर अब ग्रिंडलवल्ड ने गलत रास्ता चुन लिया था, जिस पर डंबलडोर ग्रिंडलवल्ड से कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, जिस पर ग्रिंडलवल्ड कहता है कि वो वही करेगा जिसका उसने सपना देखा था, एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई भी मंगलू नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ समय के बाद डंबलडोर को देखते हैं जिनके हाथ में ब्लोटोर्थ नाम का एक लॉकेट था, जिसे डंबलडोर और ग्रिंडलवल्ड ने मिलकर बनाया था, जिसमें दोनों का खून होता है। दरअसल जब वो यंग थे तो उन्होंने ये कसम ली थी कि वो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो लॉकेट उसे मार देगा, इसलिए डंबलडोर ग्रिंडलवल्ड को नहीं रोक पा रहे थे। दूसरी तरफ हम न्यूट को देखते हैं जो कि वैलिन के जंगलों में क्यूलिन नाम के मैजिकल क्रिएचर को ढूंढ रहा होता है। ये एक ऐसा क्रिएचर होता है कि अगर इसके खून से इंसान का खून मिला दिया जाए तो यह उस इंसान का फ्यूचर देख सकता है। न्यूट को एक फीमेल क्यूलिन मिलती है जो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इसी बीच में क्रीडेंस अपने दो साथियों के साथ आ जाता है जो कि ग्रिंडलवल्ड के लिए काम कर रहा था। क्रीडेंस वहाँ आकर उस क्रिएचर को मारता है और उसके बच्चे को अपने साथ लेकर जाने वाला होता है। तभी न्यूट उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्रीडेंस और उसके लोग न्यूट को घायल करके उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद न्यूट उस फीमेल क्यूलिन के पास जाता है कि तभी उसकी नज़र उसके दूसरे बच्चे पर पड़ती है, यानी कि उसने दो बच्चों को जन्म दिया था। न्यूट फिर उस बच्चे को अपने सूटकेस में रख लेता है और उस सूटकेस में अलग अलग तरह के क्रिएचर होते हैं जो अपनी अलग अलग दुनिया में रहते हैं। फिर उस सूटकेस से एक ड्रैगन निकलता है जो न्यूट को सूटकेस के साथ उड़ाकर ले जाता है। वहीं क्रीडेंस उस बच्चे को ग्रिंडलवल्ड को देता है। ग्रिंडलवल्ड उस बच्चे का गला काटकर उसके खून में अपना खून मिलाता है और अपना फ्यूचर देखता है। दूसरी तरफ न्यूट अपने भाई थेसिस के पास डंबलडोर से मिलने आता है, जहां डंबलडोर थेसिस को ब्लड थ्रोट दिखाते हैं और कहते हैं कि ये लॉकेट मेरे और ग्रिंडलवल्ड के खून से बना हुआ है, इसीलिए मैं इस लॉकेट को खुद से ख़त्म नहीं कर सकता। और थीसिस को दिखाने के लिए डंबलडोर उस लॉकेट को तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो लॉकेट उन्हीं की जान लेने की कोशिश करता है। जिसके बाद डंबलडोर थीसिस और न्यूट से ग्रिंडलवल्ड को रोकने में मदद मांगते हैं, जिसके लिए दोनों मान जाते हैं। अब हम कुछ टाइम के बाद क्रीडेंस को देखते हैं जिसे अपने किए पर काफ़ी पछतावा होता है, जहाँ पर उसके मिरर पर फॉर गिव मी लिखा हुआ देखते हैं। उसके बाद हम जेकब को देखते हैं जो अपनी बेकरी चला रहा था। क्वीनी जब से ग्रिंडलवल्ड से मिली थी तब से वो एक दूसरे से नहीं मिले थे। वही जेकब से मिलने प्रोफेसर जेसिका नाम की लड़की आती है जो खुद को और जेकब को टेलीपोर्ट करके ट्रेन में ले जाती है, जहाँ पर न्यूट और थेसिस भी होते हैं। उसके साथ बंटी नाम की लड़की जो न्यूट की असिस्टेंट होती है और यूसुफ भी होते हैं, जिन्हें डंबलडोर ने ग्रिंडलवल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा होता है। यहाँ न्यूट सभी लोगों को कहता है कि ग्रिंडलवल्ड आगे क्या होने वाला है वो पहले ही देख सकता है, इसीलिए हमें उसके खिलाफ बिना किसी प्लान के लड़ना होगा। उसके बाद न्यूट सभी लोगों को डंबलडोर के दिए गिफ्ट देता है, जहाँ पर जेकब के लिए एक मैजिकल स्टिक होती है, मगलू होने के बावजूद भी। फिर थीसिस को एक टाई और बंटी को एक पेपर मिलता है। उसे पढ़ते ही वो पेपर जल जाता है। वहीं प्रोफेसर रॉयली को एक बुक मिलती है जहाँ यूसुफ कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे पहले ही मिल चुका है। अब इधर उनकी ट्रेन बर्लिन पहुँच जाती है, जहाँ पर यूसुफ बाकियों से अलग हो जाता है, जिसे ग्रिंडलवल्ड पर नजर रखने के लिए काम दिया गया था। और फिर बंटी न्यूट से उसका सूटकेस लेकर चली जाती है। वहीं बाकी के लोग बर्लिन मैजिकल मिनिस्ट्री के ऑफिस में आते हैं, जहां न्यूट की मुलाकात एंटन वोगल नाम के आदमी से होती है जो कि करंट सुप्रीम लीडर होता है पूरे विजिट समाज का। न्यूट एंटन को डंबलडोर का मैसेज देता है कि वो वही करे जो सही है, मगर एंटन ग्रिंडलवल्ड के साथ मिला हुआ था और अपनी पोस्ट छोड़ने से पहले वो ग्रिंडलवल्ड पर लगे सारे चार्जेस को हटा देता है जो ग्रिंडलवल्ड पर मगलू के खिलाफ अपनी नफरत के कारण लगे थे। और साथ ही एंटोन विंसिनिया सैंटोस और लियोटाउ नाम के दो विजिट के नाम को सिलेक्ट करता है जो अगले इलेक्शन में खड़े होंगे। इसी बीच में थीसिस की नज़र एक लड़की पर जाती है जो ग्रिंडलवल्ड के लिए काम करती है। थीसिस उस लड़की का पीछा करता है, मगर तभी थीसिस को पुलिस आकर पकड़ लेती है। न्यूट और उसके साथी कुछ भी नहीं कर पाते। फिर अगले दिन डंबलडोर न्यूट और उसके बाकी के लोगों को बताते हैं कि थीसिस को आर्कस्टैक नाम की जगह पर रखा गया है। वहीं डंबलडोर जेकब को और जेसिका को मैजिकल ऑफिस में जाने के लिए कहते हैं। फिर हम बंटी को देखते हैं जो कि एक कारीगर के पास जाती है और न्यूट के पास जो सूटकेस था वैसे ही 6 सूटकेस बनाने का ऑर्डर देती है ताकि कोई असली सूटकेस ना पहचान सके। वहीं दूसरी तरफ यूसुफ ग्रिंडलवल्ड के पास जाता है और वो ग्रिंडलवल्ड से कहता है कि मुझे डंबलडोर ने भेजा है तुम पर नजर रखने के लिए। फिर ग्रिंडलवल्ड क्वीनी की मदद से यूसुफ का माइंड रीड करवाता है,
जिससे ग्रिंडलवाल्ड को यकीन आ जाता है कि यूसुफ सच कह रहा है। लेकिन उन्हें यह भी पता चलता है कि यूसुफ अभी तक अपनी बहन यानी कि लेटा, जो कि ग्रिंडलवाल्ड की वजह से मारी गई थी, उसकी मौत को अभी तक नहीं भूल पाया है। जिसके बाद ग्रिंडलवाल्ड अपनी पावर को यूज़ करके यूसुफ की बहन से जुड़ी सारी यादों को मिटा देता है। अब हम डंबलडोर को देखते हैं, जिसे मारने के लिए ग्रिंडलवाल्ड ने क्रीडेंस को भेजा था, मगर डंबलडोर ये पहले ही नोटिस कर लेते हैं। जिसके बाद वो क्रीडेंस को अलग डायमेंशन में लेकर जाते हैं, जहां उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन अपनी पावर का यूज़ करके डंबलडोर क्रीडेंस को हरा देते हैं। जिसके बाद डंबलडोर क्रीडेंस से ये कहते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड उसे मैनिपुलेट कर रहा है। आगे वो ये भी बताते हैं कि तुम डंबलडोर फैमिली से हो, लेकिन हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया गया था। ये कहकर वो वापस क्रीडेंस को असली दुनिया में लाकर छोड़ देते हैं। फिर न्यूट डंबलडोर की बताई गई जगह पर आता है, जो कि एक जेल होती है। लेकिन न्यूट के जाने से पहले वहाँ का जेलर उसकी मैजिकल स्टिक और दोनों पेट्स को अपने पास रख लेता है, जहाँ पे न्यूट फाइनली थीसिस को ढूंढ लेता है और उसकी रस्सियाँ खोल देता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे स्कॉर्पियो आ जाते हैं जो उन पर हमला करते हैं। पर न्यूट को उनके बारे में काफ़ी जानकारी होने के कारण वो लिम्बी मिमिक्री का यूज़ करके वहाँ से बचकर निकल जाता है। मगर फिर उनका सामना बहुत बड़े क्रिएचर से होता है, लेकिन न्यूट और थीसिस किसी तरह खुद को उससे बचा लेते हैं। जिसके बाद न्यूट पिक और टेडी को आवाज़ देकर अपने पास बुलाता है, जो कि न्यूट की मैजिकल स्टिक और थीसिस की टाई लेकर न्यूट के पास आते हैं। और जैसे ही वो टाई को पकड़ते हैं, वो टेलीपोर्ट होकर हार्गवर्ड पहुंच जाते हैं। वही सीन फिर जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक पर शिफ्ट होता है, जहां पर एक पार्टी चल रही होती है। इधर प्रोफेसर जेसिका और जेकब भी आए होते हैं। साथ ही वहां पर ग्रिंडलवाल्ड भी आता है, जिसके साथ क्वीनी भी आती है। मगर वो जेकब को इग्नोर करके वहां से चली जाती है, जिससे जेकब काफ़ी हर्ट होता है। इधर पार्टी में नई सुप्रीम लीडर कैंडिडेट विसेंसिया सैंटोस भी आई होती है, जिसे मारने के लिए ग्रिंडलवाल्ड एक वेटर को उसके पास एक ड्रिंक में जहर मिलाकर भेजता है। लेकिन प्रोफेसर जेसिका को पता चल जाता है। इससे पहले कि विसेंसिया वो ड्रिंक पी पाती, प्रोफेसर जेसिका उस ड्रिंक को वहां से फेंक देती है। लेकिन इसी बीच जेकब अपनी स्टिक लेकर वहां पर खड़ा हो जाता है और ग्रिंडलवाल्ड की तरफ पॉइंट करता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों को लगता है कि वो ग्रिंडलवाल्ड को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। पर तभी प्रोफेसर जेसिका और जेकब टेलीपोर्ट होकर वापस हार्गवर्ड आते हैं, जहां पर उन्हें थीसिस, न्यूट और डंबलडोर मिलते हैं। इधर प्रोफेसर जेसिका न्यूट और थीसिस को एक न्यूज़पेपर दिखाती है, जिसमें लिखा था जेकब एक मर्डरर है, जिसने ग्रिंडलवाल्ड को मारने की कोशिश की है। वहीं डंबलडोर सभी लोगों से कहते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड एक ऑफिशियल कैंडिडेट बन चुका है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ विजार्ड के इलेक्शन में खड़े होने के लिए। जिसके बाद वो सभी को किंगडम ऑफ भूटान दिखाते हैं, जहां इस बार इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन का चुनाव क्विलिन द्वारा किया जाएगा। इसके बाद सभी लोग डंबलडोर के भाई एवलफोर्थ से मिलने जाते हैं, जहां डंबलडोर एवलफोर्थ को बताते हैं कि क्रीडेंस उसी का बेटा है। ये सुनते ही एवलफोर्थ काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। इधर न्यूट को मिरर में कुछ लिखा हुआ मिलता है, आई वॉन्ट टू कम होम। न्यूट फिर इसके बारे में डंबलडोर को बताता है, जिस पर डंबलडोर कहते हैं कि ये मैसेज क्रीडेंस ने भेजा है हमारे लिए। डंबलडोर ये भी बताते हैं कि क्रीडेंस बहुत जल्दी मरने वाला है, क्योंकि उसके पास फीनिक्स ऐश नाम का एक पक्षी घूम रहा है, जो डंबलडोर की फैमिली के उसी मेंबर के आसपास घूमता है, जिसकी जल्दी मौत होने वाली है। इसके बाद डंबलडोर अपनी बहन एरियाना के बारे में बताते हैं कि कई सालों पहले मेरे और एवलफोर्थ के बीच में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई थी। ये बहस इतनी बढ़ गई थी कि हम दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले थे। उसी समय हमारी बहन एरियाना सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और गलती से ये अटैक उस पर हो गया और वो मर गई। ये सदमा हम दोनों भी बर्दाश्त नहीं कर सके और तब से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ ग्रिंडलवाल्ड अपनी पावर से उसी क्विलिन को वापस से जिंदा कर लेता है, लेकिन तभी ग्रिंडलवाल्ड को दूसरी क्विलिन के बारे में पता चलता है, जो कि न्यूट के पास थी, मगर क्रीडेंस को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। लेकिन ये बात जान के ग्रिंडलवाल्ड बहुत गुस्सा होता है उसकी लापरवाही के लिए। वो क्रीडेंस को आखिरी मौका देता है डंबलडोर को मारने के लिए। दूसरी तरफ बंटी न्यूट के जैसा सूटकेस दिखने वाले 5 सूटकेस लेकर आती है। उन्हें नहीं पता होता उनमें से उसका असली सूटकेस कौन सा है, जिसमें क्विलिन का ट्विन है। इधर डंबलडोर सभी से कहते हैं कि हमें इस क्विलिन वाले सूटकेस को सही सलामत इलेक्शन वाली सेरेमनी में लेकर जाना होगा, क्योंकि क्विलिन ही एक ऐसा क्रिएचर है जो लोगों की सोल देखकर बता सकता है कि वो इंसान सही है या नहीं। और क्विलिन जिस भी कैंडिडेट के सामने झुक जाएगा, उसे पूरे विजेट वर्ल्ड का लीडर बना दिया जाएगा। क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड के पास भी क्विलिन होता है, वो मैजिक से उसे अपने कंट्रोल में कर लेगा। इसी वजह से डंबलडोर दूसरे क्विलिन को इलेक्शन की जगह पर पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि असली क्विलिन ही बता सकता है कि कौन सा कैंडिडेट सही है। वहीं सभी लोग एक एक करके उड़नछू होकर सेरेमनी की जगह पर आ जाते हैं। इधर प्रोफेसर जेसिका और थीसिस को ग्रिंडलवाल्ड के लोग देख लेते हैं। इसके बाद उनमें फाइट होती है, जहां ग्रिंडलवाल्ड के लोग ज़्यादा होने के कारण वो जेसिका और थीसिस को पकड़ लेते हैं। और जब उनका सूटकेस खोला जाता है तो उनमें से बुक और दूसरे सूटकेस में से बॉल निकलती है, जो उन पर अटैक करती है।
दूसरी तरफ जेकब का सूटकेस खोला जाता है तो उसमें से कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसी बीच क्वीनी जेकब से मिलती है और जेकब को छोड़ने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। फिर ग्रिंडलवाल्ड के लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ प्रोफेसर जेसिका और थीसिस के पीछे कुछ और लोग भी होते हैं। पर तभी यूसुफ आकर उन्हें बचा लेता है, जो अभी भी डंबलडोर के लिए ही काम कर रहा होता है, जो ग्रिंडलवाल्ड का साथ देने का नाटक कर रहा था। इधर न्यूट अपना सूटकेस लेकर इलेक्शन की जगह पर जा रहा होता है कि तभी ग्रिंडलवाल्ड की एक साथी आकर उसे बेहोश करके उसका सूटकेस लेकर चली जाती है। और जब न्यूट को होश आता है तो वही लेडी उसका सूटकेस आकर वापस करती है, पर तभी उसमें आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रिंडलवाल्ड ने अपने लाए हुए क्विलिन से खुद को इलेक्शन में जितवा दिया होता है। वहीं अब विज़ार्ड का सुप्रीम लीडर बनने के बाद ग्रिंडलवाल्ड जेकब पर खुद को मारने का इल्ज़ाम लगाता है और उस पर अपनी छड़ी से अटैक करता है। पर विसेंसिया अपनी छड़ी से जेकब को ग्रिंडलवाल्ड के जाल से आज़ाद कर देती है। तभी वहाँ पर क्रेडेंस आ जाता है और सभी लोगों से कहता है कि ये क्विलिन असली नहीं है। और तभी वहाँ पर बंटी अपने सूटकेस के साथ आ जाती है जिसमें असली क्विलिन निकलता है और वो डंबलडोर के आगे झुक जाता है। पर डंबलडोर उससे कहता है कि क्या कोई और भी यहाँ मेरे जितना डिजर्विंग है। तो क्विलिन जाकर विसेंसिया के सामने झुक जाता है। फिर विसेंसिया को नया सुप्रीम लीडर चुना जाता है। ग्रिंडलवाल्ड को इन सब बातों से काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वो क्रेडेंस पर अपनी वॉन्ड से हमला करता है, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। पर तभी डंबलडोर और एवलफोर्थ एक साथ अटैक करते हैं, जिससे सभी स्पेल आपस में टकराते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ उनका ब्लड क्लॉट टूट जाता है। फिर डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड में बहुत बड़ी फाइट होती है। फिर दोनों ही रुक जाते हैं और डंबलडोर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ग्रिंडलवाल्ड उन्हें रोकता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, जिसमें डंबलडोर ना में जवाब देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ग्रिंडलवाल्ड भी वहाँ से चला जाता है। इधर एवलफोर्थ क्रेडेन को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो मर रहा होता है और वो उससे माफ़ी मांगता है और साथ ही घर लेकर आता है। और मूवी के लास्ट में हम जेकब और क्वीनी को एक साथ में देखते हैं जिनकी शादी हो रही होती है। वहीं न्यूट से मिलने टीना आती है जो कि क्वीनी की मेड ऑफ ऑनर होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।